गिव्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रोटेटिंग बॉडी सारी वीडियोस मैं बना चुकी, एक बार मैं फिर से करवाना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो गिव्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रोटेटिंग बॉडीज़ क्या होता है। तो देखो, हमने एक्चुअली अगर हमने गिव्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है तो गिव्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा है कि एनर्जी को इस तरह से लिखा जाता है, ई नॉट इज इक्वल्स टू ई प्लस ई डैश को मैंने याद भी करवाया था कि ई नॉट वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे याद करना है। ई नॉट को छोड़ के ई वन आता है, इसको भूल जाओ, तो यहाँ पे ई नॉट ई फिर ई वन, 0 फिर 1। ठीक है, तो उसके अब रोटेटिंग बॉडीज़ का कोई भी टॉपिक आ जाए, एक सेक्शन ए में भी आपके पास रोटेटिंग बॉडीज़ है, ये वाला रोटेटिंग बॉडी सेक्शन ए में भी ये टॉपिक है और एक गिब्स का भी है, उनमें सेम ही यूज़ होगा चीज़ की, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो ना, नेगेटिव चेंज कर दो, ये नेगेटिव लगा दो, याद करने के लिए रोटेटिंग के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो एक मेरी बात ये याद रखना, रोटेटिंग के लिए हमेशा ई डैश लिखते हैं और जो सिंपल होता है फिक्स के लिए हम ई लेते हैं। ठीक है, ये रोटेटिंग का चला हुआ है मेरे पास, तो रोटेटिंग के लिए ई डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्लासिकल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रोटेटिंग बॉडीज कैसे लिख सकते हैं, इतनी चीज़ याद करनी पड़ेगी। रो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पे रोटेटिंग के लिए हर टर्म डैश में होती है, एफ डैश माइनस ऑफ ई डैश अपॉन टी। और ऐसे अगर जनरली देखा जाए गिव्स मतलब क्लासिकली कैसे लिखी जाती है रोटेटिंग बॉडी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा कैसे जाता है एक्चुअल में, वो होता है रो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, एक्सपोनेंशियल के बार माइनस ऑफ ई अपॉन टी, माइनस ऑफ ई अपॉन टी। ये ई डैश की बात नहीं करी, नॉर्मल जो होता है एक्चुअल में ई अपॉन टी। अब इसमें से तुम ई निकाल के बताओ मेरे को, ई नॉट, ई डैश माइनस ऑफ ई नॉट नहीं आएगा, इसके ई डैश माइनस ऑफ ई नॉट आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डैश, यहाँ पे ई डैश होगा माइनस, सॉरी यहाँ हम ई डैश निकाल रहे हैं ना, ई डैश, हाँ ठीक है, तुमने डैश लगाना तब देख लो, नहीं लगाना, इसको देख रहे हैं, इसको देखेंगे हम, इसको कि एफ ई डैश है, ई डैश क्या होता है, ई माइनस ऑफ ई नॉट, यहाँ पे ई माइनस ऑफ ई नॉट। ठीक है, इसको समझाने के लिए था, इसको मैं आगे प्रयोग करूँगी, इसका डीपीडी को भी याद रखने से याद रखता है। तो इस पर देख रही हूँ फ्रॉम 1 लिखा है मैंने, ये 1 है, ई माइनस ऑफ ई नॉट, इसको हम बोलते हैं, इस वाले एनर्जी को लेंगे हाफ एम बी स्क्वायर ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना। और हमने देखा है कि हम जब भी गिव्स रोटेटिंग बॉडी का कंसेप्ट लगा रहे थे उसमें हमेशा ई नॉट को हम एम ओमेगा लिखते हैं, हमेशा एम ई नॉट को क्या लिखते हैं हम, एम ओमेगा लिखते हैं। और यहाँ भी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी को यू से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली इसमें एम ओमेगा भी यूज़ करेंगे, लेकिन एम ओमेगा क्या होते हैं हमारे पास, जो वी होगा वी मान लेंगे, यानी कि हाफ एम ओमेगा का हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर, तो वी क्या होता है यहाँ पे आर और स्क्वायर, यानी इस तरह से लिखूंगी मैं, इस हाफ एम पी क्यू में क्यू क्यू लिखूंगी मैं इस तरह से, यहाँ पी को पी क्यू डाल दिया मैंने यहाँ पे इस तरह से, बस वैल्यूज ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, इस तरह से बन गया। उसके बाद मैंने ये चीज़ ली थी ना, ये वाली चीज़, इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे। अब मैंने डी पी डी क्यू लगा दिया, तुम चाहो तो यहाँ पे डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड लगा सकते हो। ठीक है, तो ये रोटेटिंग बॉडीज़ का हमारे पास आंसर आ गया। अगर हमें मतलब एनर्जी निकालने को बोल जाए, फ्री एनर्जी निकालनी है, मतलब अपने एनर्जी निकालनी है रोटेटिंग बॉडी की, तो कैसे निकालोगे आप, हम पता है कि हम रोटेटिंग बॉडीज़ के लिए ई को क्या लिखते हैं, ई को क्या लिखते हैं, ई डैश लिखते हैं, ई को क्या लिखते हैं, ई डैश लिखते हैं रोटेटिंग बॉडी के, इसमें यहाँ पे डैश लग जाएगा, तो रो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू एफ डैश, इसका यूज़ यहाँ पे हुआ एफ डैश माइनस ऑफ ई डैश अपॉन टी, यानी कि ये वाली चीज़ लिखो, ऐसी दी जो तुमने ये ली थी ना, इसी को लिखो तुम क्लासिकली। ये रोटेटिंग बॉडीज़ की बात होगी, जब फिक्स्ड बॉडी की बात आएगी तब तुम क्या करोगे, इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंट दिया है कि गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन रोटेटिंग बॉडीज़ के लिए चीज़ मैंने आपको समझा दी। रोटेटिंग के लिए ई डैश इस्तेमाल करते हैं, फिक्स्ड के लिए ई का इस्तेमाल करते हैं, और रो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू ई एफ डैश माइनस ई डैश अपॉन टी, ये तो हमने याद करा हुआ है क्या होता है ये हमारे पास। ठीक है, और ये फिक्स का केस हो गया। अगर इसके सामने अगर हम रोटेटिंग का केस लेते हैं ना, सॉरी ये तो क्या कहते हैं, ये सॉरी एक मिनट, ये रोटेटिंग का आंसर है। अगर फिक्स्ड का आंसर चाहिए तो फिक्स्ड का आंसर क्या होगा, एफ और ई, डैश डैश नहीं लगता, विदाउट डैश, विद डैश। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल अगर मैं देखूँ, ई साइज इक्वल्स टू एच साई होता है, जहाँ पर तुम्हारे ई और ई की वैल्यू क्या होती है, एच ही होती है, एच की वैल्यू ई होती है, ई की जगह तुम एच लगा दो, क्वांटम मैकेनिकल तुम्हारा ये प्रूव हो गया। अगर उसको तुम्हें क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करना है तो तुमने पढ़ा हुआ है कि ई डैश की जगह ई डैश की वैल्यू क्या होती है, ई डैश की वैल्यू होती है, सॉरी ई माइनस ऑफ ई नॉट, तो ई की जगह तुम एच पुट कर दो, और ई की जगह मैंने तुमको बताया कि क्यों ई की जगह ई नॉट की जगह हम पुट करते हैं एम ओमेगा, तो एम ओमेगा कैसे पुट करूँगी, हाफ ई एम वी स्क्वायर, यानी कि इसका और आर का स्क्वायर, इस तरह से। तो हमारे पास होता है गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रोटेटिंग बॉडीज़। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। अगर तुम्हें और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना हो तो मैंने वीडियो डाली रोटेटिंग बॉडीज़ की प्लेलिस्ट में देखना, और लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।